पूरे मुल्क में यौम आज़ादी की तकरीब जोश खरोश के माहौल में मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले की फसील से परचम कुशाई के बाद कौम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, डिजिटल हेल्थ मिशन की होगी शुरुआत, आवाम को मिलेगा फ़ायदा। कोरोना वैक्सीन के जल्द तैयार होने की उम्मीद जताई। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में की परचम कुशाई। रियासत में जल जीवन हरियाली मंसूबे के साथ साथ हर खेत को पानी पहुंचाने पर दिया जोर। रियासत के मुख्तलिफ जिलों में कोरोना से अलर्ट रहकर जोश खरोश के साथ मनाया गया। आज़ादी का जश्न, लोगों ने कोरोना से मुताल्लिक़ हिदायत पर अमल किया। आदाब और अब खबरों की तफसील। पूरे मुल्क में आज 74वां यौम आज़ादी का जश्न पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अहम तकरीब राजधानी दिल्ली में मुनक़्क़द की गई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परचम कुशाई के बाद लाल किले से कौम को खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना वायरस के सबब इस साल बदली हुई शक्ल में यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों से कोरोना बहरान के बावजूद 130 करोड़ मुल्क के अवाम को मुसलसल खुद कफील बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को खुद कफील बनाने में नौजवानों का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी इक़्तिसादियात में भी हिंदुस्तान का किरदार बढ़ता जा रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के किसानों की मेहनत के सबब हमारा मुल्क ज़राई शोबे में भी खुद कफील हो गया है, लेकिन अब भी हमारे सामने कई तरह के चैलेंजेस हैं जिनका हमें मजबूती के साथ मुकाबला करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना वैक्सीन के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे मुल्क के साइंसदान इस शोबे में मुसलसल काम कर रहे हैं और 3 वैक्सीन तजुर्बे के आखिरी मरहले में है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे। बाढ़ का प्रकोप, खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत अब मुल्क के सभी लोगों को हेल्थ आईडी दस्तयाब कराई जाएगी, जिससे उनका इलाज आसानी से किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने 6 लाख गाँवों को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का भी ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने की भी बात कही। श्रम मूलम च वैभवम, श्रम मूलम च वैभवम, यानी किसी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आजादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है और उसके वैभव, उन्नति, प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति है। और इसलिए सामान्य नागरिक, शहर हो या गांव, उसकी मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। बीते 6 वर्षों में देश के मेहनतकश नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक विविध कामों का सिलसिला चलाया गया है, अनेक अभियान चलाए गए हैं। आप देखिए, बैंक खाता हो, पक्के घर की बात हो, इतनी बड़ी मात्रा में शौचालय बनाने हो, हर घर में बिजली कनेक्शन पहुंचाना हो, माताओं बहनों को धुएं से मुक्त करने के लिए गैस का कनेक्शन देना हो, गरीब से गरीब को बीमा सुरक्षा देने का प्रयास हो, 5 लाख रुपए तक अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना हो, राशन की दुकानों को टेक्नोलॉजी जोड़ने की बात हो, हर गरीब, हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ उसको लाभ पहुंचाने में पिछले 6 साल ने बहुत अच्छी तरह प्रगति की है।
लाल किले पर परचम कुशाई से पहले वजीर आजम ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उनकी क़यादत की। लाल किला पहुंचने पर वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी मुआयना किया। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में 74वां यौम आज़ादी का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के पेश नज़र इस साल यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए किया गया। पटना के गांधी मैदान में मुनक़द अहम तकरीब में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने परचम कुशाई की। तकरीब में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं बल्कि अलर्ट रहकर इससे लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और इलाज के लिए हुकूमत की सतह पर कई काम किए गए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन पर मुश्तमल बेड के साथ ICU और वेंटिलेटर्स का भी इंतजाम किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना के साथ शुमाली बिहार के कई ज़िलों में सैलाब से भी हालात बिगड़े हैं, लेकिन हुकूमत सैलाब मुतासिरीन की मुसलसल मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासिरीन के हर ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से 6,000 रुपये की इमदादी रकम दी जा रही है। इसमें किस तरह से दौर बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा है और कोई यहाँ नहीं, पूरे देश में, और पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में ये स्थिति है। तो ये हम लोगों ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर इसकी जाँच करनी चाहिए। वज़ीर आला ने रियासत में सेहत सहूलियात की तोसी का ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में 400 डॉक्टरों और 5,000 नर्सों की बहाली अगले महीने खुसूसी मुहिम चलाकर की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ मराकज़ की हालत अच्छी होने के सबब अब रोज़ाना 10,000 लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। वज़ीर आला ने जल जीवन हरियाली मुहिम पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 अगस्त तक रियासत में 3,43,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल मंसूबा की कामयाबी के बाद अब रियासत में हर खेत तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम की शिकायत को दूर करने के निज़ाम को मुस्तहकम किया गया है, जिससे लोगों को फायदा हुआ है। और हाल ही में राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों को भी इसके दायरे में भी कानून में संशोधन, राशन कार्ड वाला लोक सेवा अधिकार कानून में था, वो तो रहेगा ही बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई असंतुष्ट है कि भाई वहां से भी हमको जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, तो लोक सेवा के अलावे वो लोक शिकायत निवारण कानून में, इसके पहले जो लोक सेवा में था उसको लोक शिकायत में नहीं डाला गया। हम लोगों ने एक्ट में अमेंडमेंट करके अब जो भी राशन कार्ड से संबंधित कोई मसला होगा तो वो इस मामले को लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत भी इसका फायदा उठाएंगे। राजधानी पटना में राजभवन, बिहार कानून साज काउंसिल, बिहार कानून साज असेंबली और वज़ीर आला की रिहाइशगाह समेत मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी दफातर में आज यौम आज़ादी तकरीब कोरोना के सबब सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए मनाई गई। राजभवन में मुनक़्क़द तकरीब में गवर्नर फागू चौहान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर राजभवन के अफसरान और मुलाज़मीन मौजूद थे। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने परचम कुशाई की। कानून साज काउंसिल में चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह ने झंडा फहराया। कानून साज असेंबली में स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने परचम कुशाई की। पटना हाईकोर्ट में भी आज परचम कुशाई की गई। चीफ जस्टिस संजय करोल ने परचम कुशाई की। इस मौके पर कई जजेस मौजूद थे। तवानाई हाउस में महकमे तवानाई के वजीर विजेंद्र प्रसाद यादव ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर कई सीनियर इंजीनियर मौजूद थे। कमिश्नरी ऑफिस में कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने परचम कुशाई की। इनकम टैक्स ऑफिस में भी परचम कुशाई की गई। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ने इस मौके पर झंडा फहराया।
गांधी मैदान में कारगिल शहीद स्मृति पार्क में आज शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने शहीदों को पुष्प चक्र देकर खराज अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रियासती दफातर में भी आज यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़द की गई। जनता दल यू के रियासती दफ्तर में पार्टी के लीडर अशोक चौधरी ने परचम कुशाई की। राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में रियासती सदर जगदानंद सिंह ने झंडा फहराया। इस मौके पर अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में भी परचम कुशाई की गई। पार्टी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने झंडा फहराया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के दफ्तर में भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़द की गई। पार्टी लीडर भूदेव चौधरी ने परचम कुशाई की। रियासती कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रय में भी यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़द की गई। पार्टी के रियासती सदर मदन मोहन झा ने पार्टी लीडरों की मौजूदगी में परचम कुशाई की। दूरदर्शन केंद्र पटना में डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग राजीव सिन्हा ने परचम कुशाई की। दूरदर्शन पटना के ट्रांसमिशन सेंटर में भी डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग राजीव सिन्हा ने परचम कुशाई की। मुजफ्फरपुर के दूरदर्शन केंद्र में भी 74वां यौम आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर दफ्तर के सरबराह बम शंकर चौधरी ने परचम कुशाई की। मौके पर सभी मुलाजमीन अफसरान मौजूद थे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पूरे मुल्क में यौम आज़ादी की तकरीब जोश खरोश के माहौल में मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने लाल किले की फजील से परचम कुशाई के बाद कौम से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल हेल्थ मिशन की होगी शुरुआत, आवाम को मिलेगा फायदा। कोरोना वैक्सीन के जल्द तैयार होने की उम्मीद जताई। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में की परचम कुशाई। रियासत में जल जीवन हरियाली मंसूबे के साथ साथ हर खेत को पानी पहुंचाने पर दिया जोर। और रियासत के मुख्तलिफ जिलों में कोरोना से अलर्ट रहकर जोश खरोश के साथ मनाया गया आज़ादी का जश्न। लोगों ने कोरोना से मुतल्लिक हिदायत पर अमल किया। मेरा ही तो हिस्सा